अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स का बेसिक टू एडवांस बिल्कुल फ्री कोर्स स्टार्ट किया है और टॉपिक 1 जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं। परसेंटेज के 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें ग्रुप ए, बी और सी मैं समझा चुकी हूँ। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद इस पार्ट पे आएँ, क्योंकि परसेंटेज पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, चाहे वो IBSTS BPS 5 to 15 ग्रेड की जॉब्स में हो, या मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल की, या SPSC JST जिसमें मैथ्स का सेक्शन आता है, मैथ्स हो, तो मैंने क्या किया है कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं इस टॉपिक पर कि ग्रुप डी क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्रुप डी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो क्वेश्चंस आए तो हमें क्या समझना है कि ये ग्रुप डी में से है और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 1 क्वेश्चन से, और इस ग्रुप डी को मैंने नाम दिया है इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ग्रुप डी में कौन से आएंगे। ग्रुप डी में हमारे पास होंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। इसमें परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। तो ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें परसेंटेज जो है या इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगी। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो बेसिक्स थे या अरिथमेटिक के कह सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इनमें बाकायदा आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, सवाल लिखा होगा। इनको भी मैं इजी टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को लेके जाऊंगी कि कैसे ये चेंज होते जा रहे हैं। तो ग्रुप डी जो है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। थोड़े आपको क्या करना होगा, आपको बस रजिस्टर लेना है और मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करनी है। आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख देती हूँ। तो इन जो है सबसे पहले जो है हमारे पास है, ग्रुप डी को भी मैंने कुछ लेवल में डिवाइड किया है, लाइक इजी, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल। ओके, इजी से फिर मीडियम की तरफ जाएंगे, फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। तो ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, पहले हमारे पास इजी क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे, हमारे पास जो मैथ्स है BPS 5 to 15 ग्रेड इंटरमीडिएट कैटेगरी वाले जो तैयारी कर रहे हैं मैथ्स पार्ट की, उसका भी मैं कोर्स चला रही हूँ फ्री में बिल्कुल। वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हमारे पास जो मैथ्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक अरिथमेटिक, एक वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो हमने अरिथमेटिक के जो पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक में जो सवाल आते हैं परसेंटेज के, वो हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट बी में। अब हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सवाल करेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है क्वेश्चंस हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। स्टेटमेंट क्या, हमारे पास इंग्लिश में लिखे होते हैं, यानी जैसे सवाल होते हैं वैसे लिखे होते हैं, नंबर्स में नहीं लिखे होते, हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे होते हैं। उसे हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज टॉपिक के। टॉपिक परसेंटेज होगा और क्वेश्चन हमें वर्ड वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया होगा। उनको हम सॉल्व करेंगे। ग्रुप डी है तो ये थोड़े मुश्किल, इजी से मुश्किल होते जाते हैं। तो मैंने भी इनको भी डिवाइड कर दिया है। पहले हमारे पास इजी जो क्वेश्चन है इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। ओके, इस सवाल को पहचानना समझेंगे। इसमें क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यू। ओके, एक वैल्यू है, कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगी इंक्रीज्ड। एक वैल्यू है जो इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है। फ्रॉम कहाँ से बढ़ रही है, कुछ 2 नंबर्स होंगे जिनमें वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो 200 से इंक्रीज हो रही है 200 260। ये हमारे पास 2 नंबर्स लिखे होंगे। अब हमें पहचानना कैसे है, हमें वैल्यू दी जाएगी जो इंक्रीज हो रही होगी, उसमें कौन से वर्ड्स होंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, फिर आराम से आपको समझती हूँ। अ वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 200 to 260। हमें क्या करना है, फाइंड करना है द परसेंटेज। ओके, परसेंटेज फाइंड करें जो इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज। अब आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली देखेंगे कि इसमें वर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं। कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इंक्रीज का वर्ड यूज हो रहा है। ओके, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का वर्ड हो रहा है। जब हम इंक्रीज वर्ड देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है वो ग्रुप डी में से आ रहे हैं और इजी लेवल के हैं।
अब वैल्यू, दो वैल्यू दी जाएंगी जिसमें दो वैल्यू होंगी, बीच में 2 का निशान होगा, फिर दूसरी वैल्यू होगी, यानी कुछ नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद 2 का निशान होगा, उसके बाद एक और वैल्यू होगी, फिर पूछा जाएगा कि फाइंड करें परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि ग्रुप डी का नाम ही यही है कि परसेंटेज इंक्रीज मालूम करो या ओके या परसेंटेज डिक्रीज मालूम करो। हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज वाले भी सवाल आ सकते हैं, परसेंटेज डिक्रीज वाले भी सवाल आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में लिखा हुआ है अ वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 260, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। वैल्यू है जो इंक्रीज हो रही है 200 से 260 की तरफ, परसेंटेज निकालें जो इंक्रीज हो रही है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अगर आपको ये समझ आया तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ कोऑपरेट करते रहे, मैं वीडियो में समझाऊंगी, आप रजिस्टर में इसको अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर मुझे होमवर्क सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगी। इसी तरह अगर आप करते रहे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। क्वेश्चन क्या था, वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 260, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन क्वेश्चन में अगर इंक्रीज का वर्ड आ रहा है या डिक्रीज का वर्ड आ रहा है, हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सेम ही होंगे। आपको ये याद रखना है कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमें चेंज मालूम करना है कि कितना चेंज हुआ, कितना फर्क आया। 200 से 260 में जब वैल्यू इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो उनमें चेंज कितना आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज। ओके, 200 से 260 में जब एक वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमारे पास कितना चेंज आया, 260 माइनस 200 इक्वल टू कितना चेंज आया, 60। अगर हमारे पास डिक्रीज हो रही होती, यहाँ पे डिक्रीज लव लिखा होता, तब भी हम ऐसी चेंज निकालते, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी में से माइनस होता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 260 था, तो हमने 200 से माइनस कर दिया। आपने सवाल देखा, आपने देखा इंक्रीज है और आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछी गई है, आप क्या करोगे, चेंज लिख के, ये सॉल्यूशन है। ओके, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चेंज लिख के आप शुरू हो जाओगे। चेंज लिखा, 260 माइनस 200 कितना होता है, 60 होता है। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको ये स्टेप करना है कि जो सबसे पहले वैल्यू दी गई है, जो सबसे पहले वैल्यू दी गई है सवाल में क्या है, 200। 60 को हम क्या मालूम कर रहे हैं, इंक्रीज, यहाँ लिख देती हूँ, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, हम इंक्रीज परसेंटेज मालूम कर रहे हैं ना, परसेंटेज लिखूंगी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सिंबल लगा रही हूँ। इंक्रीज तो लिख दिया, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, इक्वल टू, यहाँ पे जो आंसर आया 60। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 60, ये जो हमारा आंसर आया चेंज का, वो यहाँ लिख देंगे, जो चेंज का आंसर क्या है, ये है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू होगी, कौन सी पहली है, 200 है, तो जो पहली वैल्यू होगी 60 को, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 200। आया समझ में। जब हमारे पास 60 आंसर आ गया, उसके बाद जो भी पहली वैल्यू होगी उससे हमें डिवाइड कर देना है, चाहे इंक्रीज मांग रहा हो, चाहे इंक्रीज का पूछ रहा हो या डिक्रीज का पूछ रहा हो। ओके, हम करके देखते हैं। चेंज क्या है, 260 माइनस 200 इक्वल टू 60। इंक्रीज परसेंटेज क्या होगी, 60 को डिवाइड कर देंगे 200 से। ये फॉर्मूला बता रही हूँ, आप याद करके अपने पास लिख सकते हैं। ओके, 60 को डिवाइड करेंगे 200 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100। इतना, ये मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास हमेशा परसेंटेज के लिए आता है। जब भी हम परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई 100 जरूर करेंगे। जब भी सवाल में ऐसा होगा, आपको बस ये याद रखना है कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। जब ऐसे सवाल आएंगे आप समझ जाओ ये ग्रुप डी में से है, और हमें क्या करना है, इंक्रीज परसेंटेज मालूम करनी है, और ये वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज का, और दो वैल्यू दी गई हैं जो बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, 200 टू 260, और फाइंड भी हमें परसेंटेज करनी है। आप सबसे पहले चेंज निकालोगे कि 260 माइनस 200 करेंगे तो हमारे पास 60 वैल्यू आएगी। कितनी घट गई, कितनी इंक्रीज हुई है, 60 इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दो, जो पहली वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि डिवाइड कैसे करेंगे, फिर भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे करके 60। और वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना। ओके, अपॉन में लिखते हैं डिवाइड, वैसे भी करते हैं ब्रैकेट ऐसे हम बना के डिवाइड का निशान, लेकिन ये सिंपल होता है। हम अभी हाई क्लासेस में आ गए तो हम वो बच्चों वाला मेथड यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं 60। और फिर इस डिवाइड की जगह हम ये लाइन लगा देंगे, नीचे हम लिख देंगे 200। इससे भी पता चल रहा है कि 60 डिवाइड हो रहा है 200 से, बाकी सेम ही रहेगा, इंक्रीज परसेंटेज हो रही है मालूम, तो ये सेम ही लिखते आएंगे, लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इक्वल टू लगा लो, उसकी भी सेम ही माना जाता है कि यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, 60 डिवाइडेड बाय 200, और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया और ये 100 आ गया, क्योंकि ये हमने देखा होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ही बाकी वैल्यू सॉल्व होती हैं। तो ब्रैकेट में क्या था, 60 डिवाइड हो रहा था 200 से, तो हम अगर वैसे करने लग जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 60 को ऊपर रख दिया, 200 को नीचे, मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। इसके बाद तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आपको क्या करना है, कोई वैल्यू नहीं है नीचे, 1 लिख दो।
इक्वल टू 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ गया। ओके, डिवाइड कर देंगे 200 वन सा 200। अब क्या करेंगे, दो जीरो सेम है, हम क्या करेंगे कट कर देंगे। टू जीरो इसके भी कट हो गए, टू जीरो इसके भी कट हो गए। अब क्या करेंगे, टू वन सा टू, टू थ्री सा सिक्स, देन जीरो जीरो। इंक्रीज परसेंटेज हमारी कितनी आई, परसेंटेज इक्वल टू 30। आया समझ में? कितना इजी था। अगर आपको मैथ्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल समझ आ जाए तो सॉल्व करना 1 सेकंड का काम होता है। ओके, हमने क्या किया, हमारे पास एक सवाल आया जिसमें जो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में था, स्टेटमेंट की फॉर्म में था, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा एक दो सेंटेंसेस यूज हुए हुए थे। उनमें हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स देखने हैं, जैसे इंक्रीज का वर्ड आ जाए या फिर वैल्यू दी गई हो 200 से 250 की तरह। और सबसे बड़ी बात, फाइंड फाइंड क्या करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। जो टॉपिक है हमारा क्या है, परसेंटेज है, तो फाइंड भी हमें परसेंटेज करनी है। जब हम फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज मालूम करनी है, ये क्वेश्चन आएगा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, बस ये दो स्टेप्स होंगी। कौन सा, पहले हम चेंज करेंगे 260 माइनस 200। चेंज का मतलब है हम जो इसमें फ़र्क आया है वो बताओ, 260 से 200 को माइनस कर दो, हमारा क्या आया 60 आया। उसके बाद हम इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली जो 60 आया उसको डिवाइड करेंगे पहली वैल्यू से, 60 डिवाइड बाई 200, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लगाते थे, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, 60 डिवाइड की जगह हम अपॉन में डिवाइड लिख देंगे 200। वैसे थोड़ा हार्ड होता, हम करेंगे कि 60 को डिवाइड करो 200 से, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से, थोड़ा टाइम लग जाता है, वो बच्चों वाला काम है। तो हमने क्या किया, 60 को डिवाइड में लग दिया 200 से, मल्टीप्लाई का निशान आ गया, 100 का 100 सेम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 लिख देंगे। 60 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 आ गया, यानी 6 वन 6 और 3 0 आ गया 6000। 200 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, दो जीरो ऊपर वाले दो जीरो नीचे वाले सेम थे तो हमने काट दिए। टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, जीरो का जीरो आ गया, तो टू यहाँ पे 30 आंसर आया। तो इंक्रीज परसेंटेज क्या आई हमारी, 30%। अब बिना डाउट के आप ये MCQs आए तो इस पर टिक कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी सेम का मैं करवाती हूँ जो ग्रुप डी का है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम वो सॉल्व कर सकें और परसेंटेज का टॉपिक जो है वो कवर करें। उससे पहले अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लें, मैं सारी अपडेट्स जो हैं वो वहाँ पे देती रहती हूँ। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 150 टू 120, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। लिखना भूल गई है, सेम ही के परसेंटेज। The price decreased from 150 to 120. Find the percentage decrease. जब भी हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें डिक्रीज और इंक्रीज का वर्ड यूज होगा तो हम समझ जाएंगे ये ग्रुप डी में से है। ग्रुप डी में क्या करना होता है, परसेंटेज इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है, सेम ही सॉल्यूशन है। कौन सा, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। चेंज का मतलब है या तो प्राइस जो है वो बड़ी होगी या कम हुई होगी, फर्क देखना है कि कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है या कितनी प्राइस डिक्रीज हुई है, कितनी बड़ी है प्राइस या कितनी कम हुई है, ये हमें चेंज निकालना होता है, फर्क निकालना होता है, डिफरेंस भी कह सकते हैं। ओके, सो 150 में से द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 150 टू 120, 150 120 माइनस करेंगे क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं तो पता चलेगा, प्लस करेंगे तो वो तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। ओके, तो 150 में से 120 निकालेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आया, चेंज आया, कितना आया, 30 का आया। ये हमारी निकल गई चेंज, क्या आया, 30 आया। उसके बाद बिना कुछ सोचे हम परसेंटेज का, डिक्रीज का जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू ओके, कौन सी होती है, हमें क्या करना है, 30 को जो आंसर आया उसको डिवाइड करना है पहली वैल्यू से, वो है 150, इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कि परसेंटेज का वैल्यू होती है 100। अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, आई थिंक समझ तो आपको आ गया होगा, आप खुद भी ये कर सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टेप्स मैंने सिखाए हुए हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। हम क्या करेंगे, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देती हूँ, 30 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई बन जा 3, और यहाँ पे 3 जीरोज आ गए क्योंकि 30 100 का क्या आएगा, 3000, 150 वन जा 150। क्या करेंगे, जीरो एक ही है दोनों में तो एक जीरो काट देंगे, इसका भी जीरो कट जाएगा, इसका भी। अब कौन सा टेबल लगेगा, मैंने बताया था कि अगर आखिर में जीरो हो और 5 हो तो हम इसका 5 का टेबल आसानी से लगा सकते हैं। जितना बड़ा हो सके टेबल उतना बड़ा लगाओ ताकि जल्दी ये अपने असल फॉर्म में आए, यानी कि सिंप्लीफाई हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, अच्छे से जो है वो सिंपलेस्ट नंबर आ जाए। 5 3 ज़ा 15, ओके,
5 6 ज़ा 30 और 0 आ गया। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। मैंने क्या किया कि 5 का टेबल पढ़ा, पहले 15 था तो 5 3 का हो गया 15। ऊपर 5 60 था 300 आता है, यानी कि 5 6 ज़ा 30, 0 वैसे ही लिख दिया। और ये 3 बचा था तो 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3 और 3 60 पे भी लग गया, 3 2 ज़ा 6, 0 ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया। ओके, तो इसका आंसर आया। इतना ईजी है। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रुप डी को भी मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है। इजी लेवल, यहाँ लिख देती हूँ लेवल है ये। ओके, इजी लेवल के मैंने 2 क्वेश्चंस करवा लिए, जिसमें जो सवाल लिखा हुआ था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, 2 लफ्ज़ यूज़ हो रहे थे, वर्ड यूज़ हो रहे थे, एक इंक्रीज का और डिक्रीज का, और 2 वैल्यूज़ दी गई थी, यानी नंबर कितने दिए गए थे, 2 दिए गए थे, और परसेंटेज मालूम करनी थी। ओके, आप गौर से ये सुने कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसको आप अपने वर्ड्स में लिख के रखें कि जब हमारे पास इंक्रीज वर्ड होगा यूज़ या डिक्रीज वर्ड होगा, और 2 वैल्यूज़ जो हैं, 2 नंबर्स जो हैं वो आपको दी जाएंगी, और परसेंटेज इंक्रीज मालूम करनी होगी या परसेंटेज डिक्रीज मालूम करनी होगी, तो उसे हमने ग्रुप डी में रख दिया कि इसमें हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज इंक्रीज मालूम कर रहे थे या परसेंटेज डिक्रीज मालूम कर रहे थे। आपका ये होमवर्क है, इजी लेवल का क्वेश्चन मैंने 2 दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है 10,000 से 15,000 इंक्रीज हो जाती है, और आप ये सोच रहे हैं कि कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, तो ज़्यादातर सॉल्व नहीं कर पाते, उनके माइंड में समझ नहीं आता कि कितनी परसेंट इंक्रीज हुई। तो ये इजी फार्मूला है कि इससे आप जो है वो परसेंटेज इंक्रीज सैलरी का भी मालूम कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों का भी। लाइक 10,000 से 15,000 में इंक्रीज हुई है, यानी कितना हुई है, 5,000 इंक्रीज हुई है, तो परसेंटेज निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे वो मैंने मेथड बताया, आप सॉल्व करें उस मेथड के स्टेप्स को फॉलो करके।